Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is question number 8 from exercise 7.2, page number 124 from NCERT. This says, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. आपको ये show करना है कि एक equilateral triangle के सारे angles 60-60 degree के होते हैं. तो सबसे पहले हम एक triangle बनाएंगे. This is a triangle. इसको label कर देते हैं A, B, C. हमें ये पता है कि दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल. दैट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल है. देयरफॉर इसका मतलब हुआ कि AB इक्वल है BC के इक्वल्स AC. ये थ्री साइड्स इक्वल है. हमें प्रूव करना है कि सारे एंगल्स 60-60 डिग्री के हैं. दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि एंगल A equals angle B equals angle C equals to 60 degree. तो सबसे पहले प्रूफ में अगर हमें ये रूल पता है कि एक ही ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. दैट मीन्स अगर हम ये माने कि AB इक्वल है AC के, इन ट्राइंगल ABC सिंस AB इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. मतलब AB का ऑपोजिट ये एंगल, AC का ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल इसके एक दूसरे के इक्वल होंगे. सो दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल होगा एंगल C के. और रीजन हम इसका देंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. मतलब कि अगर एक ही ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle are equal. सेम वेज हमें ये पता है कि हमारे पास AC इक्वल है BC के. तो सिमिलरली हम एक एक करके केसेस में AC इज इक्वल टू BC. दिस इंप्लाइज AC के सामने वाला एंगल इज दिस और BC के सामने वाला एंगल इज दिस. इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल होगा एंगल A के. सेम रीजन हम देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अब अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल A के भी इक्वल है, इसका मतलब C और A आपस में भी इक्वल होंगे. Therefore, suppose this is equation first and this is equation second. So from first and second, angle A, angle B और angle C तीनों इक्वल हो जाएंगे. So अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होगा 180 के. एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. So this is angle sum property. So तीनों एंगल्स का सम इज 180. अब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं सबकी जगह पर लिख दूं एंगल A, इसको भी एंगल A, इसको भी एंगल A, इसको भी एंगल A, सिंस ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल. तो हम इसका रीजन देंगे एंगल A इक्वल है एंगल B के इक्वल है एंगल C के. सो तीन बार एंगल A आ रहा है तो ये बनेगा थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल A की वैल्यू आ गई 180 डिग्री बाय 3, दैट मीन्स 60 डिग्री. एंगल A हमारे पास आ गया 60. अब एंगल A 60 है तो बाकी दोनों एंगल्स भी 60 होंगे. देयरफॉर एंगल A इक्वल्स एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमें प्रूव करना था कि हर एक एंगल 60 डिग्री का है. So this was question number 8 from exercise 7.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.